हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं सुबह 2 बजे की उठ चुकी हूँ, अब पढ़ रही हूँ। और ये मैं अपने बुक्स कुछ संभाल रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शाम को ऐसे ही पढ़ के मैं थक जाती हूँ, ऐसे ही छोड़ ओढ़ के जाके सो जाती हूँ। तो बस मैं वही सब कुछ सही कर रही हूँ, और उसके बाद सही करके मैं बैठ के पढ़ूँगी। पढ़ना मतलब मैं रिवाइज़ करूँगी सारी चीज़ें, याद करने वाली जो भी सब्जेक्ट होते हैं मैं सुबह पढ़ती हूँ। ये पर्यावरण का विषय है, बस मैं उसे देख रही हूँ। मैं सुबह उठ करके मुँह धुल के फ्रेश हो करके और बस एकदम तरोताज़ा होके माइंड एकदम रिफ़्रेश करके, और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ रिवीज़न के लिए। रिवीज़न हो रहा है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोगों की रूटीन क्या है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और मैं पिछले भी ब्लॉग में आप लोगों को घटना चक्र कैसे पढ़ते हैं, मैंने कैसे पढ़ी, और पीएन पांडे की बुक और हिस्ट्री की बुक जो थी, सारी किताबों का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। लुसेंट का भी दे चुकी हूँ। और जो भूगोल का, जैसे महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक है, उसमें सारी बुकें उनकी अच्छी नहीं है, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन उनका जो जियोग्राफी है वो मुझे अच्छा लगा। वो बुक उनकी बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ज्योग्राफी केवल उनका। और बाकी लुसेंट तो बहुत अच्छा है, आप लोग उससे ले सकते हैं। और मैं बता ही चुकी हूँ कि सुबह पीछे भी ब्लॉग में और अभी भी बता रही हूँ कि मैं सुबह रिवीजन का काम करती हूँ 1 से 1.5 घंटा। अभी मैं प्रेजेंट में पर्यावरण पढ़ रही हूँ। उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं जियोग्राफी पढ़ूँगी, उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। ये मल्टीपल रिवाइज़ की चीज़ें होती हैं, आप जितना रिवाइज़ करेंगे ये उतना ही दिमाग में छप जाएंगी। और मेरे पढ़ने का तरीका यही है, और मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में रिवाइज़, ओनली रिवाइज़ करना है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं ज़रूर बताएं। सुबह दिमाग रिफ़्रेश रहता है, एकदम खुला रहता है, तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, साइंटिफिक भी होता है कि सुबह माइंड रिफ़्रेश रहता है। तो याद करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग सुबह किया करिए, मैं करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताएं। और सुबह 6 बजे तक मेरा यही चलेगा, मल्टीपल विषय रिवाइज़ का। और उसके बाद मैं 6 बजे के बाद, मैं पता ही है कि मैं एक आस्तिक लड़की हूँ। मेरा पूजा पाठ में और भी सारी चीज़ों में बहुत मेरी आस्था रहती है। मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ और होना भी चाहिए। तो मैं सुबह उठूँगी, अब जाऊँगी 6 बजे के बाद, तो वही नहाना, पूजा करना, और जो भी घर में काम होगा मैं वो सारा करूँगी, जो लोग बोलेंगे कर लूँगी। उसके बाद ये सब करने में मुझे 9-10 बज जाता है। तो 9-10 बजने के बाद मैं आऊँगी, तो फिर वही यूट्यूब से क्लासेस जो भी होती हैं मेरी मैथ और रीजनिंग की, वही करती हूँ। और करने के बाद मैथ लगाती हूँ, और नहीं तो रीजनिंग लगा लेती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं उन्हें उन्हीं को एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदी को आप इंग्लिश के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी पढ़ के तुरंत बाद ये इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब मैथ पढ़ के आप तुरंत बाद रीजनिंग लगा सकते हैं। और अगर इतिहास भूगोल आप लोग पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ के जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। ऐसे ये सारे सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें जल्दी रिकवर होती हैं और याद भी होती हैं। तो ये एक पढ़ने का बेस्ट तरीका है। अगर एक ही बार में कोई एग्ज़ाम अगर फोड़ना है तो आप लोग इस तरीके को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही करके और सारा पेपर एक ही बार में निकाल ली थी। और मैं पीछे के वीडियो में आप लोगों को ब्लॉग में मैं बताई भी हूँ कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ। और बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। ये तो मेरा हो गया, और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, और कहाँ कहाँ से आप लोग हैं ज़रूर लिखें। किस किस शहर से हैं आप लोग, कितने लोग मुझे देखते हैं,
लेकिन आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग ज़रूर करें और सपोर्ट करें यार, ये बहुत मस्त है। क्योंकि मैं अपना वीडियो खुद बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, सारा काम मैं अपना खुद करती हूँ। और वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत टफ काम है। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब होता है बहुत ज़्यादा। गांव से आप लोग को पता ही है कि नेटवर्क का इशू कितना ज़्यादा होता है। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा छत पे लेके मोबाइल घूमो तब जाके तो नेटवर्क पकड़ता है, तो एक वीडियो अपलोड होता है। लाइट की भी समस्या वही है, सेम सेम। जो लोग भी गांव से होंगे इसका सामना कर रहे होंगे कि कितना मुश्किल है गांव से पढ़ना, सारी चीज़ें करना। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताएं। मेरा डेली का रूटीन वही है, मैं 2 बजे उठती हूँ, 2:30 बजे। ये शाम पे सोने पे डिपेंड होता है। और पढ़ने का कोई टाइम नहीं है कि मतलब हमें इसी टाइम पढ़ना है कि नहीं, एकदम हमें 2 बजे उठ ही जाना है। ये शाम के सोने पे डिपेंड होगा कि आपको कितने बजे उठना है। और जब मन करे तभी पढ़ा करिए, कोई भी प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। जब दिमाग बोल दे कि चलिए पढ़ना है तभी आप लोग पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रेशर ले करके पढ़ना है और कुछ याद ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत रॉन्ग तरीका है। तो आप लोग जो भी मैं मेरा एक्सपीरियंस है जो भी मैं अपना शेयर करती हूँ, आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ प्लीज़। ये मस्ट है, आप लोग कर लीजिए। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों को आऊँगी, स्टडी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड। देखिए निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन उससे बच के रहना है, खुद को बचा के रखना है। और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। एक न एक दिन तो सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि काम ही ऐसा किया जा रहा है, ज़िंदगी बनाई जा रही है, मैगी नहीं। तो चलिए जाइए आप लोग पढ़िए। ब्लॉग हो गया मेरा, बाय बाय, मैं चल रही हूँ पढ़ने।